नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव के लेकर सरगर्मी समाप्त हुई। नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 ऐसे ज़िले हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ज़िले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। तो दोनों का चुनाव कैसे होगा, इस चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग को सरकार मंथन कर रही है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में नगर परिषद क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 49 और यहाँ के जो पार्षद हैं जमीला खातून जी हैं। तो हालांकि वो तो नहीं है, क्षेत्र में गए हुए हैं चूँकि चुनाव का वक्त है। तो हमसे जुड़ गए हैं रिजवान हुसैन जी हैं, जमीला खातून जी के पति हैं, प्रतिनिधि हैं। उनको वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से मदद करते हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करूंगा। इसके साथ साथ इस वार्ड के डेवलपमेंट को लिए क्या कुछ उनके द्वारा कार्य किया गया है, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तो आपको वेब समाचार पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग घूम के और इस तरह से सभी का फीडबैक ले रहे हैं कि किसने क्या क्या किए। आप लोग जो आए हैं इसके लिए हम आप लोग का आभारी हैं। जी बताइए कि आपकी पत्नी वार्ड पार्षद हैं, जनता ने उनको चुना, क्या कुछ डेवलपमेंट काम हुआ अब तक 4 सालों में? देखिए 4 साल होने जा रहा है। 4 साल से ऊपर हो गया जी, 4 साल से ऊपर हो गया है, कुछ दिन ऊपर हुआ है। अब रहा सवाल कि ये हम लोग जीत के आए और कोरोना की चपेट में हम लोग आ गए कुछ दिन में। ठीक हम लोग काम का रफ्तार पकड़े ही थे और कोरोना के ये में हम लोग फंस गए। पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो वार्ड है, वार्ड 49 जो है, ये वार्ड 2 भागों में बंटा हुआ था पहले। ये वार्ड 52 और वार्ड 45, ये दोनों को काट के वार्ड 49 बना है। चूँकि ये देख लीजिए शहर के बीचों बीच है और राजधानी का समझिए ये दिल ही है एक तरह से, लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। हम लोगों के वार्ड में कुछ नहीं हुआ था यहाँ पहले तो, नहीं हुआ था ना पहले कुछ नहीं हुआ। हम लोग जब से आए हैं तब से लोगों को उम्मीदें बन गई और हम लोगों ने काम करके दिखाना भी चालू कर दिया। और हम लोग का वार्ड भी बहुत बड़ा है। ये आप ऐसे पूरे घूम जाइए, पूरा एयरपोर्ट आपका खोखमा टोली, आपका साकेत नगर, न्यू साकेत नगर, आपका शिवपुरी, किलवन कॉलोनी, ये पूरा मनी टोला, पत्थर रोड, बहुत बड़ा वार्ड है। और चूँकि हुंडरू का भी कुछ भाग इसमें आता है, तो हम लोग लगे हुए अपने स्तर से जो भी हम लोग से हो रहा है कर ही रहे हैं। बहुत तरह का हम लोग रोड नाली बहुत है ही नहीं था यहाँ। आज जो आप देखिएगा, आज पूरा साकेत नगर का आज रोड बन गया। कुंवर सिंह कॉलोनी में काम हो रहा है, आज मनी टोला में काम हो रहा है। मनी टोला में भी बहुत सा बस्ती है जिसमें हम लोग रोड नाली कुछ था ही नहीं, उसको हम लोग बनाए हैं। कुछ अपने फंड से किए, कुछ यहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना भी लगभग 100-150-200 आदमी को तो ज़रूर मिला है जी। 150-200 आदमी को तो ज़रूर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना। पेंशन और राशन कार्ड? पेंशन और राशन कार्ड भी हम लोग, राशन कार्ड भी अच्छा खासा बन गया है। 2-2.5 हज़ार आदमी का राशन कार्ड बहुत से लोगों का था ही नहीं, इधर वंचित थे सब। गरीब गुरबा जितने हम लोग खोज खोज के बनाने का काम किए हैं। और आपका जाके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी जितने लोगों का हम लोग खोज खोज के एक आदमी का काम करने का काम किए हैं और आज भी हम लोग कर ही रहे हैं। बहुत से लोगों का ये हुआ है। जी बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? देखिए कोरोना जो आई थी, कोरोना महामारी में आप जान रहे हैं कि पूरा भारत त्रस्त था और बहुत सी परेशानी आई हम लोगों को कोरोना काल में। काम धंधा पूरा हम लोग का अस्त व्यस्त हो गया, हम लोग भी अस्त व्यस्त हो गया, सारा देश ही अस्त व्यस्त था। उस बीच में भी हम लोग पब्लिक से जुड़े रहें, जिनको जैसे मदद पहुंचाना था। बहुत से लोगों के पास बहुत दिक्कत हो गई, ना उनके पास राशन था, ना अन्न खाने के लिए बहुत परेशानी थी। तो हम लोगों ने उस दौरान लोगों को ऑनलाइन करवा के, है ना, 10-10 किलो राशन दिलवाने का काम किया। कुछ हम लोग का निगम से फंड आया, निगम से भी हम लोग बांटने का काम किए। कुछ और हम लोग अपने तरफ से जो सहयोग हुआ, बहुत तरह का हम लोग कोरोना काल में, और बहुत से लोग भी खुल के उस वक्त में आए, बहुत से लोगों के द्वारा भी मदद जारी था। तो इस तरह कुल मिला के हम लोग जो है सो उस टाइम में जो हम लोग से होता का हम लोग अच्छा ही काम किए सर जी। कोरोना के कितने मरीज मिले? कोरोना के उस वक्त जो जिस टाइम में शुरू जो ये हुआ, उस टाइम में बहुत से मरीज़ थे यहाँ पर, और जितने बाहर से भी लोग आते थे उस टाइम में तो लोग ज़्यादा डरे हुए थे।
तो मरीज़ थे, मरीज़ बहुत यहाँ से हो रहे थे, बहुत सा डेथ भी हुआ, यहाँ बहुत डेथ हुआ है ना, बहुत डेथ क्या उन लोगों हुआ। को मुआवजा वगैरह मिल गया? मुआवजा के लिए हुआ था कि 50,000 करके वो मिलेगा, है ना। अभी तक तो वैसा कुछ मिला नहीं है, मिला इस क्षेत्र में मिला नहीं है। एक दो काम प्रोसेस में है या भर आवेदन ही नहीं हुआ? नहीं, हम लोग कुछ का किए भी थे, है ना, लेकिन अभी तक तो हम लोग को ये जानकारी नहीं कि वो लोग को मिली है या नहीं मिली है। जी जी। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो आपकी पत्नी जमीला खातून है, इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था? देखिए, बहुत सारा काम है ऐसा। सबसे पहला चीज़ तो है कि सड़क ही लोगों को मुख्य जोड़ती है। सड़क ही नहीं था, आज जो है सड़क जितना है हम लोग का जो मेन सड़क था मुख्य, वो सब हम लोग बनाने का काम किए हैं। और कुछ पुल वगैरह का भी काम था, जिसमें एक पुल हम लोग का ये भुसुर पुल आता है, वो पुल भी जर्जर हो गया, उसको हम लोग जांच में दिए। जांच में दिए हैं तो वो भी ये ख़त्म हो गया, वो पुल जो है जांच में उसको ये किया गया है। तो उसके लिए फिर हम लोग नया पुल बनाने का अनुशंसा किए हैं। पार्क के लिए भी करीब 2-2.5 एकड़ ज़मीन चिन्हित किया गया है, पार्क के लिए भी। उसमें भी होते अनुशंसा होते ही उसमें भी काम चालू कर दिया जाएगा। पार्क के लिए भी हम लोग जगह चिन्हित किए हुए हैं। चिन्हित कर लिया? जी जी। और आए थे, नगर आयुक्त भी आए हुए थे, तो पार्क के लिए भी हम लोग, और भी बहुत सारा है समस्या जो वार्ड में था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप साकेत नगर में कहीं पर रोड नाली था ही नहीं, जितना ख़राब था वो सब हम लोग बनाने का काम किए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग गली गली में घुस के, जहाँ लोग को चलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लोग बाग चलने के लिए त्रस्त थे। बच्चे लोग बरसात के दिनों में हाथ में जूता लेके वो चलते थे, दूर में आके पहनते थे उसको पैर हाथ धो के, तो ठीक नहीं लगता था वो सब वीडियो। तो जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या थी हम लोगों ने काम करने का। अभी पाइपलाइन हम लोग जहाँ जहाँ ये पानी का बहुत किल्लत था, आधा जगह में ये हम लोग का वार्ड में पाइप भी नहीं बिछा हुआ था, तो हम लोग पूरा पाइप बिछाने का काम किए हैं अभी। ये सब भी ऐतिहासिक काम है। जी। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था जिसको आपने हैंडल किया? सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो आपका बताया ही है कि रोड नाली ये सब का बहुत जर्जर स्थिति है इस क्षेत्र में। तो डेवलपमेंट को लेकर समस्या तो हुआ होगा ना, जैसे कुछ लोगों की वजह से या आपके विरोधी हैं उनकी वजह से भी कुछ समस्या आया होगा? देखिए, लोगों का काम है विरोध करना, और हम लोग कभी ये नहीं चाहते हैं यार कोई विरोध करना है। अगर जाहिर सा चीज़ है कि वो भी मेरे हक के लिए कर रहे हैं, अगर विरोध करते हैं तो हमको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है या हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो वो विरोध करते हैं। तो उसमें भी हम लोग विशेष फोकस करते हैं कि चलिए आप कम से कम इस और हमको दिशा तो दिखला रहे हैं। यानी कहीं कहीं विरोध भी आपके लिए फायदेमंद है? जी जी जी। अच्छा, बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से चुनते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए, अभी हम लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य में ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना काल जान ही रहे हैं बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी थी, उसमें हम लोग का काम हुआ नहीं। उसके बाद कोरोना के बाद में भी कुछ हम लोग ये सब अभी रफ्तार पकड़े, बहुत सारा समस्या थी, रोड नाली ये सब वगैरह वगैरह जो हम लोग अभी कर ही रहे हैं, और भी बहुत सा है अभी जो सब कर ही रहे हैं। उसके बाद में हम लोग पार्क हो गया, पुल हो गया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब में हम लोग का पूरा फोकस जा रहा है। अभी आजकल में हम लोग अटल क्लिनिक खोलने जा रहे हैं। ये हम लोग का क्षेत्र में क्लिनिक भी एक सरकारी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ खोलने जा रहे हैं। और रहा सवाल कि विशेष फोकस रहेगा हम लोगों का कि यहाँ जो है हम लोग का क्षेत्र में वार्ड 49 में सरकारी स्कूल जो है तो सिर्फ लड़के लोगों का है, बच्चे लोगों का। यहाँ हिनू में आपका मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, तो वहाँ सिर्फ लड़के लोग हैं। लड़की लोग के लिए यहाँ पर कोई अगल बगल में स्कूल नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे अपने स्तर से कि लड़की लोगों के लिए भी कोई स्कूल किया जाए उसको। जी जी जी। अच्छा, बताइए कि अगर दोबारा से वार्ड पार्षद हो जाते हैं तो इस बार उपाध्यक्ष का पद जो है पार्षदों के द्वारा चुना जाएगा, क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए, अभी तो ये मामला बहुत पेचीदा है, जीत के जाएंगे। जनता अगर मौका देती है और अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो फिर वहाँ जैसा रणनीति बनेगी उस हिसाब से देखा जाएगा। जी। अच्छा, बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति के लिए, जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छी हैं, और उनका कार्यकाल 5 साल हम लोग देख चुके हैं, चूँकि वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों की झारखंड की जो राज्यपाल रह चुकी हैं
अभी देश में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। पूरा उम्मीद है कि वही राष्ट्रपति बनेंगी। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के बीच से कोई निकल के जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। ये मुझे बहुत गर्व की बात है जी। अच्छा बताइए, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है और सभी का अपना अपना जो है एजेंडा है, काम करने का तरीका है, एजेंडा है। वो सरकार अपने हिसाब से मोदी जी कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लगा वो कर रहे हैं। और रहा सवाल कि इस पर भी मोदी जी को थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस बच्चे लोग का भविष्य का बात है, जो हमारे देश के सैनिक हैं, है ना, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और उम्मीद है कि वो सोचेंगे भी। जरूर सोचेंगे जी। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? देखिए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तो अस्थायी मुख्यमंत्री तो हम लोगों को मिले नहीं। साल 2 साल 2.5 साल में चेंज होते रहे मुख्यमंत्री हमेशा। और इससे पहले जो सरकार थी रघुवर दास की, वो एक अस्थाई आपका सरकार था और उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और चूँकि ये सरकार अभी जब से आई है तब ये कोरोना ये सब महामारी से झेली रही है और अब इससे निकल के कुछ करना चाह रही है। देखते हैं इनका कार्यकाल कैसा रहता है। 1932 का देखिए, यहाँ पर ही सभी किस्म के लोग हैं जिनके पास 32 का खतियान है, 32 का खतियान नहीं भी है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रख के सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लागू करने से पहले विचार कर लेना चाहिए इस पे कि किसी को तकलीफ़ नहीं हो। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से रिजवान हुसैन जी हैं, जमीला खातून के पति हैं और प्रतिनिधि भी हैं। उनके काम को देखरेख करते हैं और किस तरह से डेवलपमेंट यानी विकास से काम हो, बेहतर से बेहतर काम हो और इस पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के काम हो, तो उनमें हर स्तर से मदद करते हैं ताकि आगे की तैयारी हो सके और जनता का भरोसा इन पे हो सके। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बात करूंगा। तो आपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हम लोगों का राय लिया और ये क्षेत्र के विकास के प्रति जो आप लोग जो हर पार्षद के यहाँ घूम घूम के जो ले रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।